एकदम सीधी बात से शुरू करते हैं। उत्तराखंड के हरे भरे पहाड़ों के बीच बसा मसूरी ऐसा लगता है जैसे किसी महान आर्टिस्ट ने अपनी सबसे शानदार पेंटिंग साक्षात इन वादियों में उतार दी हो। एकदम जादुई, गहरी घाटियां, रंग बिरंगी केबल कार और कल कल करते प्राकृतिक झरने। इस खास विश्लेषण में हम इसी जादुई दुनिया की सैर करने वाले हैं और इसके हर एक पहलू को गहराई से समझने वाले हैं। तैयार हैं इस सफर के लिए? पहाड़ों की रानी, ये सिर्फ एक नाम नहीं है, ये एक एहसास है जो मसूरी पर बिल्कुल सटीक बैठता है। ठंडी ठंडी हवा के झोंके, ऐसी प्राकृतिक खूबसूरती जिसे भूलना नामुमकिन है, और हर तरफ देश विदेश से आए पर्यटकों की वो शानदार चहल पहल, ये सब मिलकर इसे वाकई एक शाही दर्जा देते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि इस सफर में हम किन किन चीजों से रूबरू होंगे। सबसे पहले हम जानेंगे पहाड़ों की इस रानी को, फिर चलेंगे ब्रिटिश विरासत के आकर्षण की तरफ, वहां से बढ़ेंगे ऊंची चोटियों और घाटियों की ओर, और आखिर में पहुंचेंगे शांति और सुकून देने वाले झरनों तक। चलिए, इतिहास से ऊंचाइयों तक का ये सफर शुरू करते हैं। भाग 1, पहाड़ों की रानी, गढ़वाल हिमालय का प्रवेश द्वार। सबसे पहले इसके भौगोलिक महत्व को समझना बहुत जरूरी है। ये सिर्फ एक शहर नहीं है, बल्कि गढ़वाल हिमालय की विशाल पर्वत श्रृंखलाओं तक पहुंचने का एक बहुत ही अहम रास्ता है। ये नंबर 34, ये बहुत खास है, क्योंकि मसूरी उत्तराखंड की राजधानी देहरादून से सिर्फ और सिर्फ 34 किलोमीटर की दूरी पर है। अगर कोई हिमाचल या उत्तर भारत से आ रहा है, तो देहरादून ही वो मेन गेटवे है जहां से ये खूबसूरत और घुमावदार पहाड़ी सफर शुरू होता है। भाग 2, ब्रिटिश विरासत और आकर्षण, अतीत के कदमों के निशान। अब हम थोड़ा इतिहास में गोता लगाएंगे, क्योंकि मसूरी की ब्रिटिश कॉलोनियल हेरिटेज की बात ही कुछ और है। मसूरी के केंद्र से लगभग 5 से 6 किलोमीटर दूर एक शांत इलाका है जिसे लैंडोर कहा जाता है। अब ये टाइमलाइन वाकई में बहुत दिलचस्प है। सोचिए, 1840 में बनी वो शानदार इंडो गॉथिक शैली की सेंट पॉल्स चर्च, जो चार दुकान के शांत माहौल के बिल्कुल पास है। और हाँ, लैंडोर बेक हाउस को कैसे भूल सकते हैं। आज भी वहाँ 1890 के दशक की पुरानी सीक्रेट रेसिपी से बेमिसाल पेस्ट्री और केक बनाए जाते हैं। वहाँ की पुरानी लकड़ी की वास्तुकला और माल रोड की हेरिटेज इमारतें, ये सब हमें उस ब्रिटिश काल की याद दिलाते हैं। मसूरी के इन दो बिल्कुल अलग पहलुओं पर गौर करते हैं। एक तरफ है लैंडोर, एकदम शांत, ठंडा और पुरानी वास्तुकला से सजा हुआ। रोजमर्रा के शोर से दूर, शांति से कोई काम करने के लिए इससे बेहतरीन जगह हो ही नहीं सकती। और दूसरी तरफ है मसूरी का धड़कता हुआ दिल, माल रोड। यहाँ की एनर्जी बिल्कुल अलग लेवल पर होती है। रात में जब ये हेरिटेज इमारतें और कैफे सुनहरी रोशनी में नहा जाते हैं, तो वो नज़ारा वाकई देखने लायक होता है। दोनों के अपने अलग ही रंग हैं। भाग 3, चोटियां और घाटियां, आसमान को छूते हुए। वास्तुकला की इन पुरानी गलियों से निकलकर अब जरा ऊंचाइयों की ओर चलते हैं। 3 से 4 किलोमीटर का सफर तय करके हम उन जगहों तक पहुंचेंगे जहां से आसमान को छुआ जा सकता है। हम बात कर रहे हैं लाल टिब्बा की, जो लैंडोर इलाके का सबसे ऊंचा पॉइंट है। जरा इमेजिन कीजिए, लाल टिब्बा कैफे की छत पर बैठे हैं, हाथ में एकदम गरम चाय या कॉफी का प्याला है, और सामने रखी उस विंटेज दूरबीन से दून वैली और गढ़वाल हिमालय की बर्फ से ढकी चोटियों को देख रहे हैं। साफ नीले आसमान के नीचे वो जो विहंगम दृश्य बनता है ना, वो हमेशा के लिए जहन में छप जाता है। और अगर रोमांच की बात हो, तो गन हिल का एक्सपीरियंस कैसे छूट सकता है। माल रोड से लगभग 100 रुपए में मिलने वाली वो 5 से 10 मिनट की केबल कार राइड सीधे एकदम ऊंचाई पर ले जाती है। ऊपर पहुंचते ही पूरी दून वैली का जो विशाल नज़ारा दिखता है, वो बस कमाल है। बच्चों के लिए मजेदार खेल, दुकानें, कैफे, मानो बादलों के बीच एक पूरा मेला लगा हो। वैसे क्या कभी सोचा है कि इसका नाम गन हिल ही क्यों पड़ा? इसके पीछे एक बहुत ही रोचक ऐतिहासिक किस्सा है। दरअसल ब्रिटिश काल में इस चोटी से रोज एक बंदूक या तोप चलाई जाती थी। क्यों? ताकि स्थानीय लोग उसकी आवाज सुनकर अपनी घड़ियों का टाइम सेट कर सकें। है ना? बिल्कुल हैरान कर देने वाली बात। भाग 4, शांति और झरने, प्रकृति की शरण। काफी रोमांच हो गया, अब थोड़ा सुकून और प्रकृति के करीब जाने का वक्त आ गया है। इस अगले भाग में हम मसूरी के शांत बाग बगीचों, मंदिरों और पानी के प्राकृतिक झरनों को जानेंगे। ये जगहें असीम शांति का प्रतीक हैं। कंपनी गार्डन की वो रंग बिरंगी वनस्पतियां आंखों को एकदम सुकून देती हैं।
वहीं दूसरी तरफ है बुद्धा टेम्पल, जिसे भारत का पहला तिब्बती श्राइन माना जाता है। वहाँ की पारंपरिक वास्तुकला और हवा में लहराते प्रार्थना के झंडे एक अलग ही गहरा आध्यात्मिक ठहराव महसूस होता है। और एक दिलचस्प बात बताऊं, इस शांत मंदिर तक जाने वाले उसी 7-8 किलोमीटर के रास्ते में मशहूर IIS ट्रेनिंग एकेडमी LBSA यानी लबासना भी आती है। अब बढ़ते हैं दलाई हिल्स की तरफ। देखिए, ये सफ़र थोड़ी सी शारीरिक मेहनत ज़रूर मांगता है। बेस से शुरू करके लगभग 200 से 300 सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती हैं, लेकिन यकीन मानिए जब शिखर पर पहुंचकर भगवान बुद्ध की उस विशाल सुनहरी प्रतिमा के दर्शन होते हैं और पीछे पूरी घाटी का वो शानदार नज़ारा दिखता है, तो सारी थकान छूमंतर हो जाती है। ये सच में मसूरी के सबसे शांत और पसंदीदा जगहों में से एक है। और पानी के झरनों का जिक्र हो तो केम्प्टी वाटरफॉल तो आना ही है। ये भारत के सबसे मशहूर समर पिकनिक स्पॉट्स में से एक है। विशाल और गहरी चट्टानों से गिरता ये पानी इतना ताज़ा और ठंडा होता है कि इसे देख के कोई भी खुद को रोक नहीं पाता। घने हरे भरे जंगल के बीच 10-15 मिनट की पैडल वॉक या फिर एक आसान सी केबल कार राइड और सीधे इस शानदार झरने के सामने पहुंचा जा सकता है। प्राकृतिक सुंदरता की इस यात्रा का हमारा आखिरी और बेहद सुकून भरा पड़ाव है भट्टा वाटरफॉल। मेन मसूरी से करीब 10 किलोमीटर दूर जंगलों में छिपा यह झरना उन लोगों के लिए एकदम परफेक्ट है जो भीड़-भाड़ से थोड़ा दूर एकांत चाहते हैं। पानी के बिल्कुल किनारे बसे छोटे खूबसूरत लोकल कैफे और एक धीमी सी शांतिपूर्ण रोपवे राइड, ये एक ऐसा एक्सपीरियंस है जो मन को पूरी तरह शांत कर देता है। तो इस पूरे विश्लेषण के बाद एक बहुत ही दिलचस्प सवाल सामने आता है। मसूरी का कौन सा रूप मन पर ज्यादा गहरी छाप छोड़ता है? क्या वो लंडौर और गन हिल में बसा ब्रिटिश काल का ऐतिहासिक प्रभाव है, या फिर गढ़वाल हिमालय की वो विशाल और प्राकृतिक शांति? सच कहें तो पहाड़ों की रानी के ये दोनों ही रूप एकदम बेजोड़ हैं। इस खास विश्लेषण में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस सवाल का अपना जवाब खोजने के लिए इन जगहों की सुंदरता को खुद करीब से जानना वाकई जरूरी है।